हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको परपरागण यानी कि क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, इसको आज हम हिंदी में और विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, परपरागण क्या होता है, इसकी सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि एक पुष्प के परागकोश से पराग कणों का उसी जाति के दूसरे पुष्प तक पहुँचना परपरागण कहलाता है। यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब है, कोई एक पुष्प है, उसके परागकोश से जो परागकण होते हैं वो उसी जाति के दूसरे पुष्प में पहुंच जाते हैं। किसके माध्यम से पहुंच जाते हैं? कुछ बाहरी साधन होते हैं, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, कीट हो गया। इनके माध्यम से जो परागकण होते हैं वो दूसरे पुष्प में पहुंच जाते हैं, इसीलिए हम इसे परपरागण कहते हैं, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ चुकी है कि परपरागण क्या होता है। एक पुष्प जो होता है उसका जो परागकोश होता है, उसके परागकोश से परागकण जो होते हैं वो उसी जाति के दूसरे पुष्प में पहुंच जाते हैं, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीट के द्वारा। ओके, तो इसीलिए हम इसे परपरागण कहते हैं। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम परपरागण के लाभ देखने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में एडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। देखिए क्या क्या लाभ होते हैं परपरागण के, वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पर लाभ है कि इससे अच्छी तथा नई नस्ल का उत्पादन होता है। यानी कि इससे क्या होता है, अच्छी और नई जो नस्ल होता है, जो वैरायटी जिसे हम बोल सकते हैं, उसका उत्पादन किया जाता है। और इससे जो पौधे बनते हैं वो कैसे होते हैं, रोग प्रतिरोधक होते हैं। यानी कि उसमें जल्दी जल्दी रोग नहीं लगता है, रोग प्रतिरोधक जातियाँ तैयार की जाती हैं। तीसरा जो पॉइंट है कि बीजों का निर्माण जो होता है वो अधिक होता है। यानी कि जो बीज होते हैं, जो स्पोर होते हैं, उनका फॉर्मेशन अधिक से अधिक किया जाता है। और चौथा जो पॉइंट है कि फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। फसल का उत्पादन जो होता है वो अधिक हो जाता है। क्यों अधिक हो जाता है? इसलिए अधिक हो जाता है क्योंकि उसमें रोग नहीं लगते हैं, रोग बहुत कम लगते हैं, तो इसीलिए फसल का उत्पादन जो होता है वो बढ़ जाता है। पांचवा जो पॉइंट है कि परपरागत पुष्पों से बनने वाले जो फल होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, भारी होते हैं एवं स्वादिष्ट होते हैं, तथा इनमें बीजों की जो संख्या होती है वो अधिक होती है। तो ये परपरागण के यहाँ पर लाभ दिए गए हैं, एडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब यहाँ पर हम परपरागण से हानियाँ देखेंगे कि परपरागण से क्या हानियाँ होती हैं। इसे इंग्लिश में डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। क्या क्या हानियाँ होती हैं? देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया है कि परपरागण की जो क्रिया होती है वो अनिश्चित होती है, यानी कि अनसर्टेन होती है। क्यों अनसर्टेन होती है? क्योंकि परागकण के लिए ये वायु, जल एवं जंतु पर निर्भर रहती है। यानी कि जो परागकण होता है वो क्या होता है, एक अनिश्चित प्रक्रिया होती है, यानी कि निश्चित नहीं होती है। निश्चित इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये वायु, जल एवं जंतु पर निर्भर रहती है। यदि वायु और जल या जंतु यदि ये नहीं होंगे तो ये परागकण की जो क्रिया होगी वो भी नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि ये अनिश्चित प्रक्रिया होती है। दूसरा जो पॉइंट है इसकी हानियाँ, कि परागित करने वाले साधनों की समय पर उपलब्धता न होने पर अधिकांश पुष्प परागित होने से रह जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये जो साधन है, जैसे वायु, जल और जंतु, यदि ये समय पर उपलब्ध नहीं होंगे तो क्या होगा, तो ये कुछ पुष्प जो होंगे वो परागित होने से रह जाएंगे, यानी कि वंचित रह जाएंगे। तो ये भी एक हानि होती है परागकण की। तीसरा जो पॉइंट है कि पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि जो पर परागण होता है, जो क्रॉस पोलिनेशन होता है, ये कैसा होता है कि पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना होता है परागित करने के लिए। तो ये भी एक हानि होती है। चौथा जो पॉइंट है कि वायु परागित पुष्पों में परागकण अधिक संख्या में नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जब वायु के द्वारा पुष्प परागित होते हैं तो क्या होता है, कुछ परागकण जो होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो अधिक नष्ट हो जाती है। ओके, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है परागकण का। पांचवा जो पॉइंट है कि पौधों की जो शुद्धता होती है, जो प्योरनेस होती है, वो समाप्त हो जाती है। तो ये इसकी हानियां हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पर परागण की। यदि कोई सा भी आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक कीजिएगा और उसको फिर से देखिए। ओके, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आज की वीडियो में आपको क्या बता दिया है कि पर परागण की क्या परिभाषा होती है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, और पर परागण के क्या लाभ होते हैं, और पर परागण की क्या हानियाँ होती हैं। काफ़ी अच्छी तरह से और डिटेल से समझा दिया है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, परपरागण क्या होता है, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है कि एक पुष्प है, उसके परागकोश से जो परागकण होते हैं वो उसी जाति के दूसरे पुष्प तक पहुंच जाते हैं। यानी कि एक पुष्प है,
उसका परागकोश से उसके जो परागकण होते हैं वो उसी जाति के दूसरे पुष्प में पहुंच जाते हैं। किसके माध्यम से? कुछ बाहरी साधन होते हैं जैसे वायु हो गया, जल हो गया, कीट हो गया। इनके माध्यम से जो परागकण होते हैं वो उसी जाति के दूसरे पुष्प पर पहुंच जाते हैं, तो हम उसे पर परागण यानी कि क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। इसके कुछ लाभ यहाँ पर लिखे गए हैं पर परागण के। पहला जो लाभ है कि इससे अच्छी तथा नई वैरायटी, नई नस्ल, नई किस्म का उत्पादन होता है। और दूसरा जो पॉइंट है कि रोग प्रतिरोधक जातियां तैयार की जाती हैं, यानी कि ऐसी जातियां तैयार की जाती हैं जिसमें कम रोग लग पाए। ओके, यानी कि कम रोग लगेगा तो अधिक से अधिक उत्पादन होगा उस फसल का, तो इसीलिए रोग प्रतिरोधक जातियां तैयार की जाती हैं इसके माध्यम से। और बीजों का जो निर्माण होता है वो अधिक किया जाता है और जो फसल का उत्पादन होता है वो भी बढ़ जाता है। और अगला पॉइंट है कि पर परागित पुष्पों से बनने वाले जो फल होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, भारी होते हैं और इसमें बीजों की संख्या भी अधिक होती है, तो इसीलिए पर परागण जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ये लाभ लिखे गए हैं। 5 लाभ आपको मैंने बता दिए हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी हानियाँ फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हानियाँ हम फिर से रिवाइज करने वाले हैं। देखिए पहली हानि यहाँ पर परागण की क्या होती है कि पर परागण की क्रिया जो होती है वो अनिश्चित होती है, यानी कि अनसर्टेन होती है। हो भी जाती है कभी कभी और कभी कभी नहीं भी होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहाँ पर वायु, जल एवं जंतु जो होते हैं वो उपस्थित नहीं होते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, ये पर परागण की क्रिया नहीं हो पाती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये प्रक्रिया जो होती है वो अनिश्चित होती है। ये परागकण के लिए वायु, जल एवं जंतु पर निर्भर रहती है। यदि वायु, जल एवं जंतु वहाँ पर उपस्थित होंगे तो ये पर परागण की क्रिया हो जाएगी। यदि वायु, जल एवं जंतु उपस्थित नहीं होंगे तो पर परागण की क्रिया नहीं होगी। दूसरा जो पॉइंट है कि परागित करने वाले साधनों की समय पर उपलब्धता न होने पर अधिकांश पुष्प परागित होने से रह जाते हैं। यानी कि क्या होता है कि वायु, जल एवं जंतु जो है वो उपस्थित नहीं होंगे उस समय पर, तो क्या होगा, कुछ पुष्प ऐसे होंगे, कुछ या अधिकांश पुष्प ऐसे होंगे वो परागित होने से रह जाएंगे, परागित नहीं हो पाएंगे, तो ये भी इसकी हानि होती है। तीसरा जो पॉइंट है कि पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि पर परागण के लिए पुष्प जो होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इसका हानि है। चौथा जो पॉइंट है कि वायु परागित पुष्पों में परागकण अधिक संख्या में नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जब वायु के द्वारा पुष्प परागित होते हैं तो क्या होता है कि परागकण अधिक संख्या में नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वायु के द्वारा जब परागकण उड़कर जाते हैं दूसरे पुष्प पर तो अधिक संख्या में ये नष्ट हो जाते हैं। जो 5वां पॉइंट है कि पौधों की शुद्धता जो होती है, जो प्योरनेस होती है, पूर्णता समाप्त हो जाती है, तो ये भी इसकी हानि होती है पर परागण की। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।